बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आजकल जो हॉट टॉपिक बना हुआ है और पीक पॉइंट पे जो रेज हो रहा है पॉइंट, वो है अंबर नाज से रिलेटेड न्यूज़। अच्छा, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है हो चुकी हैं रिवील, मगर एक पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, जिसको हमें करना चाहिए फोकस, और जिसकी वजह से ये सारा कुछ जो हुआ है। वैसे तो अल्लाह ताला है, किसी के इंसान से कोई भी किसी इंसान से गलती भी हो सकती है और वो सही भी हो सकता है काम, मगर यहाँ पे एक फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है सबके लिए, सिर्फ इस चैनल के लिए नहीं है बल्कि सबके लिए, वो है तरबियत। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि जब एक बच्ची किसी घर में होती है, वो छोटी होती है, तभी से उसकी जो है एजुकेशन तो होती है, मगर उसके साथ साथ उसको ब्रिंग अप करने में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आई मीन यहाँ पे तरबियत आती है उसकी। तो यहाँ पर तरबियत का क्या फैक्टर है? यहाँ पे तरबियत का बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो रहा है कि जिस तमाम उस तरबियत में ये जितना भी एक्सीडेंट हुआ है या इंसिडेंट्स हुआ है, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। देखें, ये जो भी चीज़ हुई है, सारा कुछ हुआ है, ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये सिर्फ वो छिचोरपना है जिस छिचोरपने का रिजल्ट जो है, अल्लाह माफ़ करे, आज इस फैमिली को देखना पड़ा है। अब ठीक है, मैं कहती हूँ अंबर नाज जो है वो छोटी थी, लाडली थी अपने घर में, मगर मैं ये भी कहूँगी कि जो भी हैं वो बच्चे आप ही के हैं, ठीक है। अब बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, मगर उसकी जो एजुकेशन है, उसकी जो उसका जो माइंड ब्लोइंग है, उसकी जो तमीज़ है, उसे मैनर्स है, ये कौन सिखाता है? उसकी फैमिली से सिखाए जाते हैं। अंबर नाज, चलो एक मिस्टेक हो गई ना, वो बात मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन अंबर नाज की आपने जब से हम वीडियो देख रहे हैं 2.5-3 साल से, उसका जो एटीट्यूड है वो कुछ ऐसा ही है जो नॉन सीरियस है, ठीक है। यहाँ पे अंबर नाज जो है किसी भी तरीके से जो है सीरियस नहीं होती थी। देखिए, ठीक है, मैं और चैनल्स को भी देखती हूँ, वो मजाक भी करते हैं, हंसते भी हैं, खेलते भी हैं, और हर तरीके से उनकी लाइफ जो है वो इन्जॉयमेंट में गुजर रही होती है, मगर उसके बाद भी ऐसा नहीं होता कि वो अपने काम से सीरियस ना हो। एक फैमिली की हमेशा से ये कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को ये बताएं कि अपने काम से सिंसियर रहो। और अपने काम से सिंसियर कैसे रहा जा सकता है? जब आप उसको ये बताएं कि अपने काम से जो कर रही हो उस वक्त सीरियस रहो। मगर यहाँ पर आप देखें कि कोई भी व्लॉग होता था, व्लॉग की हंसी खुशी एक अलग चीज़ है, लेकिन व्लॉग में नॉन सीरियस नज़र आना, व्लॉग के अंदर मजाक करना, ये बड़ी बेतुकी बातें हैं। और फिर अगर आप वॉइस ओवर कर रही हैं तो वॉइस ओवर में भी वो कुछ भी बोल देती थी, उल्टा सीधा, किसी को ना देखे बगैर। माजी में जो हो चुका, जो रिश्ता है, जो लिंक है, जैसा भी है, मगर उस चीज़ को भी उन्होंने बिला वजह घसीटा, जबकि दूसरी साइड से कभी भी इस किस्म की बात नहीं होती थी। ठीक है, हो गया, अब जो भी उनके साथ जो रिलेशनशिप अल्लाह की तरफ से जितना भी था हुआ, मगर उसको घसीटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर सोसाइटी में डिवोर्स है, खुला है, सेपरेशन है, होती है। मगर जब आपका वो चैप्टर क्लोज हो गया, इट्स मीन कि आप वर्बली भी उसके बारे में आप बात ना करो। इसी तरीके से जब आपकी शादी हो गई तो आपको ये चीज़ क्यों नहीं सिखाई गई कि अब आपको सीरियस होना है? बहुत सारे सीरियस मैटर भी हुए जिसमें आपकी सास है, नंद है, और फिर आपके इन लॉज बीच में आ गए, आपकी फैमिली बीच में आई है, जो कि लोगों ने डिस्कस किए कि भाई ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया। हर व्लॉग में कुछ ना कुछ टॉपिक रेज होता था, मगर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अंबर वहाँ सीरियस हुई हो? तो फ्रेंड देखें, बाय नेचर हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। बाज़ लोग बहुत सीरियस होते हैं, बाज़ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जॉली होते हैं, बाज़ नॉर्मल नेचर के होते हैं, बाज़ एक्स्ट्रा समझदार होते हैं। मगर एक चीज़ होती है कि बच्चे को अपने घर से क्या चीज़ सिखाया जा रही हो, लड़का या लड़की को अपने घर से क्या चीज़ सिखा के भेजा जा रहा हो, स्पेशली जब लड़की है। और आप ये भी देख रहे हैं कि हम इतने बड़े पॉपुलर यूट्यूबर हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने बच्चों को कैसे जो है उनकी न्यूरिशमेंट करना चाहिए। तो मेंटली जो उसकी न्यूरिशमेंट होती है, मेंटली उसकी तरबियत होती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जब देखा जा रहा था कि अंबर एक नए घर में जा रही है, और अंबर जैसी लड़की जो कि किसी काम में सीरियस नहीं होती, वो बिल्कुल उसका अलग घर होगा, तो बहुत से पॉइंट जो कहते हैं ना, गिटा बांध लो, उस तरीके के कुछ ना कुछ पॉइंट जो है वो गिटा बांध के सिखाए जाते हैं। मगर यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि यहाँ पर
कोई ऐसा सीरियस पॉइंट नहीं सिखाया गया या ऐसा कोई सीरियस चेंज अंबर के अंदर नहीं नज़र आया शादी के बाद जो कि लोग ये बोलें कि हाँ यार ये सीखा था या ये समझा था इसने, तो फिर देखो अब अच्छा पॉइंट नज़र आया। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने तजर्बे से सीखता है। उसमें अगर आपको फैमिली से बहुत चीज़ें नहीं भी सिखाई गई तो आप अपने उन वक्त की चीज़ों के साथ, वक्त की रफ्तार के साथ और एक्सपीरियंस के साथ आप गेन करते हैं। 3.5 महीने हो गए मगर अंबर को यहाँ पे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं गेन हुआ। अब आप ये देखें, मैंने उस वीडियो को छोड़ दें मगर मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी कि जिसमें आपको ये तमीज़ नहीं है या आपको मैनर्स नहीं है कि आपको किस तरीके से जो है वीडियो में आना चाहिए। ठीक है, बंदा स्कार्फ किया हुआ है, बंदा अपने आप को कवर किया हुआ है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं ऑन स्क्रीन नहीं कह सकती, लेकिन बीइंग अ लेडी आपको खुद जो है उनको समझना चाहिए कि किस तरीके से इंसान अपने आप को ज़्यादा सेफ रख सकता है। फिर ये है कि हमें भी पता होना चाहिए कि हम किसी मसालों के डब्बे को खोल रहे हैं तो हमें किस तरह खोलना चाहिए, ठीक है, और हम ग्रॉसरी रख रहे हैं तो हमें वो किस तरह रखना चाहिए। हमें मसालों के डब्बे अगर कोई खोल भी रही हूँ, लेट सपोज मेरे पास ये ब्लशर है तो मैं इसको ऑन कर रही हूँ तो मैं इसको ऐसे नहीं करूँगी, मैं इसको दूर रख के तमीज़ से ओपन करूँगी। तो सिंपल चीज़ें हैं कुछ जो कि मैं इनडायरेक्टली समझा रही हूँ और समझदार लोगों को समझ भी आना चाहिए। तो वो चीज़ जो है हम एनालिसिस कर लेते हैं वीडियो देख के कि आप जिस तरीके से बेवकूफ़ाना हरकत अपने घर में करती हैं वैसे ऑन स्क्रीन करनी ही नहीं चाहिए थी। तो फ्रेंड ये चीज़ें क्यों नहीं देखी गई फैमिली वालों ने, और जिन्होंने ये नहीं सोचा कि यार एक से एक पॉइंट इसके शादी के बाद बन रहे हैं, शादी से पहले नहीं थे क्योंकि वो भाई वीडियो बनाता था और एक तमीज़ होती थी, एक एडिकेट्स होते थे, एक लिहाज होता था। डेफिनेटली यहाँ पे अब हस्बैंड वीडियो बना रहा है तो थोड़ा सा वो बहुत रिलैक्स भी हो गई थी कि चलो यार अब एक लिहाज का रिश्ता नहीं है। लेकिन एक इंसान की जो होती है ना, एक उसको जिस माहौल में वो ब्रॉटअप हुआ होता है, जो बातें उसको समझाई गई होती हैं वो उसकी समझ में आती हैं। मगर यहाँ लग रहा है कि अगर कुछ बात समझाई भी गई है तो वो अंबर ने समझी ही नहीं है, और अगर नहीं समझाई गई तब भी जब लड़की नए घर में आती है तो उसे इतना तो समझ में आता है ना कि यार मुझे यहाँ पे चलना है, मैं यहाँ पे सिर्फ यूट्यूबर नहीं हूँ, यूट्यूबर की कोई वर्थ नहीं है, मुझे अपने रिलेशनशिप निभाने हैं। मगर वो तमाम चीज़ें कहाँ हैं? क्या एक घर से ये नहीं समझाया जाता कि बेटा ग्रॉसरी आई है इसको फेंको नहीं। आज हम भी अपने घर में जब ग्रॉसरी लाते हैं तो हम अपनी फैमिली के बच्चों से यही कहते हैं कि बेटा उठा के इसको रख दो। आज तक छोटी छोटी बच्चियों की 10, 11, 12, 13 साल की बच्चियों की हिम्मत नहीं होती कि वो किसी चीज़ को उठा के ज़ोर से रख दें, क्योंकि उन्हें समझाया जाता है कि ये रिस्क है। छोटे बच्चे जब खाना खाते हैं फैमिली में आप देखें तो जैसे स्पेशली चावल होते हैं वो खाते हैं तो चावल गिर जाते हैं, तो उन्हीं बच्चों के सामने टेबल साफ़ की जाती है और अगर फ्लोर पे वो गिरते हैं तो वो भी साफ़ किया जाता है। उसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो बच्चे जब 3-4 साल के होते हैं, 5 साल के होते हैं, तो उन्हें पता होता है रिस्क है, इसकी कदर करनी है। तो ये तमाम चीज़ें हमें क्यों दिख रही हैं लोगों को कि यहाँ पे वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि सिखाई नहीं गई। प्यार, मोहब्बत, लाड प्यार सबका होता है, सब बच्चे होते हैं जिनको लाड प्यार किया जाता है, बहुत ज़्यादा लाडले होते हैं, ठीक है, मगर लाड प्यार में उनको तबाह नहीं किया जाता। लाड प्यार में ये ज़रूर सिखाया जाता है कि बेटा यहाँ जो तुम चीज़ सीखोगी वो बीइंग अ बेटी सीखोगी, ठीक है, और बहुत कम प्रेशराइज होकर सीखोगी, हंसी मजाक में सीख लोगी। लेकिन अगर वहाँ जाके तुम सीखोगी तो वो तुम तकलीफ़ से सीखोगी, वो तुम्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जिसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था। सिर्फ इस वीडियो को नहीं, छोड़ दें इस वीडियो को, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें जिसको देखा गया और बाद में यार ये चीज़ सोची गई कि ये क्यों नहीं स्किल सिखाए गए, ये बात क्यों नहीं सिखाई गई। ये तो छोटी सी बातें हैं, यानी कि शादी को सिर्फ एक खेल समझ के नहीं करना चाहिए, शादी को एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करनी चाहिए कि हमारी बेटी अगर किसी घर में जा रही है तो वो हमेशा जो है वहाँ दुल्हन बनी नहीं रहेगी, हमेशा उसकी जो है डिनर और ब्रेकफास्ट या लंच में इनवाइट्स नहीं आते रहेंगे, उसको ज़िम्मेदार होना पड़ेगा। आप देखें लोगों को, लोग 6-6 महीने पहले जो है लड़कियां इधर वो प्रोफेशनलिज्म भी उनमें, मगर वो सीखती हैं, कुकिंग सीख ली, बेकिंग सीख ली, उनको ये सिलाई जो होती है स्टिचिंग वगैरह, सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं।
पूरा जो है उनको नॉर्मल कुछ भी नहीं तो ब्रेन उनका सिखाया जाता है कि बेटा तुम्हें इस तरीके से करना चाहिए, दिमाग को इस तरीके से चलाना चाहिए, मगर यहाँ ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इतनी नॉन सीरियस अंबर नज़र आती है अपनी लाइफ में कि हर चीज़ को उसने मजाक समझ के रखा हुआ था। और जब भी ये मिस्टेक हो गई, एनीवे हुई तो मिस्टेक है, इसको मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इंटेंशनली किया गया है, मिस्टेक है और कुछ बेवकूफ़ाना एक्ट हैं जो कि मैंने मुख्तलिफ क्लिप्स में देखे और मैंने ये रिव्यू किया कि जाहिर है इतनी लापरवाही और इतनी जो है बेवकूफ़ी के साथ ये काम कर रही है तो डेफिनेटली आगे कोई मिस्टेक होगी। देखिए गलती होती है और अल्लाह ही उसको सही भी कर देता है और होती भी ऊपर वाले की तरफ से, चाहे गलती हो चाहे ना हो, सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। मगर आप जिस काम को बहुत सीरियस कर रहे होते हैं वहाँ पे गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन जिस काम में आप सीरियस ही नहीं हो, आप चाह रहे हो मेरे पास डॉलर भी आए, आप बेशक उसमें हंसी मजाक करो, लेकिन आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए यार ये व्लॉग जा रहा है और मेरा व्लॉग मिनटों में वायरल हो जाता है, तो ये देख के आपको बहुत ज़्यादा जो है उसको सीरियस होके करना चाहिए। क्योंकि शादी से पहले की आई थिंक बात है कि अंबर ने एक वीडियो अपलोड की थी और अपलोड होने के बाद वो फ़ौरन ही प्राइवेट हो गई थी। आई थिंक मैंने वो वीडियो देखी थी अपलोड होने के आधे मिनट बाद ना, तो उसके बाद फ़ौरन कमेंट्स आए कि भाई आपने वीडियो क्यों डिलीट कर दी थी, तो उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने डिलीट करके उसको दोबारा उन्होंने अपलोड की। तो कभी कभी होता है कि ज़ाहिर है वो उस वक्त अपनी फैमिली के साथ रहती थी, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं था। यहाँ पे बहुत सीरियस होना चाहिए था, क्योंकि हर इंसान देखता है कि हम अपनी लाइफ के बहुत सीरियस पॉइंट पे आए हैं तो हमें बहुत सीरियस हो जाना चाहिए। और जब ये देखते हैं कि हमारे पीछे इतने लोग हैं, पब्लिक है और हम एक पॉपुलर यूट्यूबर भी हैं, हमारी फैमिली भी है, तो फिर आप सीरियस किस एंगल में जाके होंगे? आप सीरियस ये नहीं होते कि ये कहा जाता है कि भाई जिम्मेदारी आ जाती है। तो आपको जब घर से शादी करके भेजा था तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, आपको पता नहीं था, आपके घर में आपकी भाभी भी हैं, ठीक है। और जब आपका आई थिंक निकाह हुआ था अंबर का, तो उस मुअत्तर की अम्मी ने बहुत समझाया था कि बेटा बड़ी जिम्मेदारी का नाम है और सब कुछ पका पकाया बना बनाया नहीं मिल जाता, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आपके सामने मुअत्तर थी, मुअत्तर तो बिल्कुल एग्जाम्पल है आपके पास, आपकी भाभी है वो। अगर आप थोड़ा सा समझदारी करके उसको ऑब्जर्व करती हैं कि यार ये कैसे रह रही है, लेकिन अब बच्चे के जब इंसान के माइंड में यही हो कि नहीं भाई ये बिठाया जाए कि तुम तो हमेशा दुल्हन बनी रहोगी, तुम तो यूट्यूबर हो, तुम तो यूट्यूब के प्रेशर पर उनको दबा लेना, ऐसा नहीं होता। लाइफ को बहुत समझना पड़ता है। अगर वो यूट्यूबर शादी हो जाती है तो वो मेच्योर हो जाती है, बाद में उसके यहाँ एक दो बच्चे हो जाते हैं तो वो अम्मा भी बन जाती है और मज़ीद रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। काम करते हैं, यूट्यूब चलता है, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती रहती हैं। जैसे बहुत सारे स्कूल के जो लड़के लड़कियां हैं वो भी यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, मगर उनकी भी जिस तरीके से क्लासेस आगे बढ़ती हैं, जिस तरीके से क्लासेस का काम आगे बढ़ता है, उसी तरीके से उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। तो आपने तो बिल्कुल घर ही चेंज हो गया था, आपका तो बैकग्राउंड चेंज हो गया था। और आपकी अम्मी ये कहती थी कि अंबर जो है वो आती नहीं है, तो अंबर कर क्या रही थी अपने घर में? मतलब जो टाइम आपको अचीव करना चाहिए था वो सीरियस होके कुछ अचीव करना चाहिए था। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे सबसे बड़ी है कि माँ बाप को सोचना चाहिए कि हम प्यार मोहब्बत में औलाद को तबाह ना कर दें, प्यार मोहब्बत दें, मगर उसके साथ उन पे उनके एज के साथ साथ बढ़ती हुई जिम्मेदारी भी दें। आप 50% भी नहीं दे सकते तो कम से कम 30% तो दें, ताकि शादी के बाद वो 25% तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। फ्रेंड, ये मैसेज था और ये मैसेज सिर्फ एक किसी चैनल के लिए नहीं है, ये बहुत से लोगों के लिए है, जो डेफिनेटली मे बी पॉसिबल बहुत से लोगों के लिए यूज़फुल हो ये एडवाइस। अच्छा फ्रेंड, लास्ट में मैं यही कहूँगी कि व्लॉग हो रहा है एंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकन, बगैर कैश के हो जाता है सब्सक्राइब विद बेल। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।